अभी मैं, ये जो घर है ये मेरी बॉडी का घर है। अभी मैं सामायिक में हूँ और मेरा पास सिर्फ एक ही काम है, वो है मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना। क्यों मैं बॉडी में आके बॉडी का घर ठीक से झाड़ू पोछा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें बॉदर करूँ? व्हाई एम आई रिमेनिंग इन दिस माय बॉडी? लेट मी नॉट रिमेन इन माय बॉडी। जिसको जो करना है करो। मैंने अपना जो घर गृहस्थी का जो बोझा जो मैं 24/7 उठा के चलती हूँ कि सबने खाया ठीक से, घर ठीक है कि नहीं है, सर्वेंट्स ठीक है, मतलब the servants are doing their jobs, the whole machinery is running properly, is my husband earning enough, is there's no medical problem, ये सारे झंझटों को मैंने उठा के साइड पे रख दिया। समय को पहली सुख सैया बोला गया है। सुख शैया, सुख शैया का मतलब ये होता है कि एक मजदूर जो बहुत बड़ा भार उठा के चल रहा था, थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए अपना भार उतार के रख देता है और थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करता है। तो जब आप सामायिक में हो तो सोचो, मैं इस तरीके का जो संसार का भार 24/7 ढो रही हूँ, राइट? मैंने उतार के रख दिया। आई एम नॉट बॉदर्ड कि अभी कोई मेरा पति पैसा कमा रहा है, घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरी सर्वेंट्स की जो मशीनरी चल रही है, घर चल रहा है, वो ठीक से चल रहा है, खाने का सिस्टम कैसे रन हो रहा है, बच्चों ने क्या किया, उसने क्या किया, बच्चों के कॉलेज एडमिशन हुए नहीं हुए, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर। उसको मैं उस संसार को पूरा शट डाउन करके रख रही हूँ। आर यू क्लियर? राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग। व्हाट इज दैट थिंग? मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना है, राइट? सो अंजू, इंदु जी, इस लेवल की मैं क्या करती हूँ, इस लेवल की साधना मैं करती हूँ, राइट? सामायिक में। और यदि इस लेवल की सम्यक दर्शन की सामायिक तक मैं नहीं पहुंचती हूँ तो फिर भी मैं ये स्थनिक निद्रा के एंगल पे मैं उल्टी सीधी क्रोध करूंगी। उस वक्त नहीं भी बोल पाई, उठ के मैं मेड सर्वेंट को 2-3 खरी खोटी सुनाने वाली हूँ कि मैंने देखा तूने ये भी काम ठीक से नहीं किया और वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस थिंग्स अराउंड यू, राइट? तो लोग तो उपाश्रय में बैठे बैठे भी घर के बारे में डिस्कशन हो जाता है कि भैया मेरे घर में ना ये हुआ, मेरी बहू ने ये गलत काम कर दिया और मेरी सास ने तो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें की। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, राइट? अंडरस्टैंड हाउ टू डू अ समायक एंड देन यू विल रियलाइज इस एक समायक से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आई मीन you can, one samay can make you reach samyak darshan also, can take you till moksha also. So why am I telling you all these things is कि इस एग्जाम्पल से सोचो कि हमारी जो धर्म साधनाएं हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम धर्म साधना दिख तो रहा है कि कर रहे हैं, पर टेक्निकली अंदर से आत्मा से नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं देख के कर रहे हैं, मतलब सम्यक तरीके से नहीं देख रहे हैं। उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक तरीके से नहीं देख रहे हैं उस चीज को सही तरीके से और गलत तरीके से देख रहे हैं, राइट? फिर कैसे मोक्ष जाएंगे? फिर उस चीज में मजा कैसे आएगा? मैं इसीलिए समायिक करती हूँ। पता नहीं क्यों यार, लोग ऐसे भी लोग समायिक करते हैं। देयर आर 10 रीजंस, वियर्ड रीजंस ऑफ डूइंग समायिक। पता नहीं यार, महाराज साहब के पास गई, जबरदस्ती बोला हाथ जोड़ो, पचकान करवा दिया, अब मुझे समायिक करनी पड़ती है रोज, राइट? मतलब गुस्सा भी आ रहा है, समायिक भी कर रहे हैं और आचार्य भगवान को खरी खोटी भी सुना दिया कि ऐसे कर रहे हैं। ऐसे लोग भी करते हैं। कई लोग इसलिए भी समायिक करते हैं, पता नहीं यार, मम्मी फोर्स करती है बहुत, मम्मी पीछे ही पड़ जाती है कि यार करो करो करो, इसलिए करना पड़ता है। कई लोग इसलिए करते हैं कि यार सोसाइटी के अंदर हमारा इज्जत रहे कि यार ये धर्म करने वाला इंसान है, इसलिए भी लोग समायिक करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्रॉस चेक व्हाई यू आर डूइंग दैट थिंग बिहाइंड। वो चीज के पीछे आशय क्या है? समायिक जो है वो एक चीज के लिए की जाती है। किस चीज के लिए की जाती है समायिक, राइट? आत्मा को मोक्ष पहुंचने के लिए। आत्मा को 48 मिनट्स की ट्रेनिंग दी जाती है टू थिंक, टू थिंक लाइक वीतराग भगवान, टू थिंक लाइक महावीर स्वामी भगवान, ओनली लाइक महावीर स्वामी भगवान, राइट? और एक और वजह, बहुत बड़ी वजह है, वो है कि संसार हम 24/7 हम संसार के बोझे के अंदर दबे हुए हैं। आप रात को 2 बजे भी आप देखोगे ना, आप संसार के अंदर डूबे हुए हो। सोचो, आपके यदि बच्चे को कोविड हो गया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई, या आपको बच्चों की कॉलेज की एडमिशन की टेंशन है, आपको रात को 2 बजे भी आप उठोगे ना तो आप थोड़े टेंशन में ही रहोगे, राइट? कि बच्चे का टेम्परेचर चेक कर लूं, या वो हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। हम अपना संसार शट डाउन नहीं कर पाते हैं। दैट एक समय के अंदर आप संसार को शट डाउन करते हो और बोलते हो नहीं जाना मुझे संसार में आगे,
हेल विद संसार, आई एम डन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन संसार, जो होना है होगा, मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, राइट? तो आज के बाद जितने लोग भी समाय करते हैं ना, ये बार बार बोलो, दिस समाय भगवान, आई एम नॉट, ये आपने इसको पहली सुख शैया बोला। सुख शैया का मतलब होता है स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सुख वाला सोना। तो बोझा मैंने संसार का उतार दिया और मैं आराम से सो रहा हूं, मतलब चैन से सो रहा हूं, और किस मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूं? मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं। बी हैप्पी, फील दैट एक्साइटमेंट व्हेन यू आर डूइंग समाय। ओके, ओके, सो फर्स्ट, सही तरीका से सोचना इज मच मोर इम्पोर्टेंट व्हेन डूइंग इट। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि अंदर से उपयोग नहीं चल रहा, अंदर से भाव नहीं आ रहे उस चीज के लिए, लेकिन मुंह तो बंद हो गया ना, इससे फायदा है कि नहीं है? हाँ, फायदा टू एन एक्सटेंट है, बट टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, सम्यक दर्शन तो नहीं है ना, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कहां तक आगे बढ़ोगे? थोड़ा फायदा करके बैठ जाओगे। यू शुड टारगेट सम्यक दर्शन, यू शुड टारगेट मोक्ष। ओके, बिकॉज हम इस क्लास में ना, पता है क्यों आए हैं? एनीबडी कैन टेल मी व्हाई वी आर सिटिंग इन दिस क्लास? एनीबडी? ज्ञान हाँ, प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ओके ओके, एनीबडी एल्स? ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनीबडी एल्स? आप क्यों आए हो इस क्लास में? लाइफ में उसका एप्लीकेशन करने के लिए, जो ज्ञान हमें है उसका आप एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो वी वांट टू अप्लाई दैट। तो आप एप्लीकेशन करने के लिए आए, ठीक है। और कोई? आई एम नॉट हैप्पी विद द आंसर। हम इस क्लास में क्यों आए हैं? सब लोग इस क्लास में क्यों बैठे हो? आप और मैं इस क्लास में 43 पीपल क्यों बैठे हुए हैं? अगेन, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? जिन्होंने दे दिया प्लीज। ज्ञान का सक्षम हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई जस्ट वॉन्ट वन लाइन, वन वर्ड आंसर। यस, वी हैव कम हियर बिकॉज हम सबको मोक्ष जाना है, हम सबको महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है। दैट इज ऑल वी हैव कम हियर फॉर। इसके अलावा प्लीज, यदि आपका कोई एजेंडा है ना, मत आओ, ठीक है? आपको ज्ञान चाहिए ना, आपको कहीं भी मिल जाएगा। यू आर नॉट हियर फॉर ज्ञान अलोन, यू आर टारगेटिंग अ वेरी बिग थिंग। आपका एम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एम है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने जो बोलते हैं ना, बेंचमार्क बहुत हाई कर दिया है हमको। वी आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बाय जस्ट बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग गुड पर्सन इन समथिंग। नो, हमको तो महावीर स्वामी भगवान बनना है, नथिंग लेस देन दैट। नीता, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर सेइंग दिस, एंड आप रोज बोलो, मैं इस क्लास में क्यों जा रही हूँ? बिकॉज मुझे मोक्ष में जाना है। मैं ये समाय क्यों कर रही हूँ? मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान बनना है, मैं महावीर स्वामी भगवान बनूंगी। ओके, यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, अभी से यूज करनी चालू कर दो। हाँ, आप यदि 28 करो, एकाशने करो, या रात्रि भोजन त्याग करो, या सिर्फ एक छोटा सा नवकाशी करो। आस्क, व्हाई एम आई डूइंग इट? व्हाई एम आई डूइंग इट? जस्ट वन रीजन, मोक्ष जाना है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? व्हाई एम आई टीचिंग यू दिस? एनीबडी? मोक्ष जाना है आपको। आई वांट टू गो टू मोक्ष। दिस इज गोइंग टू डू माय निर्जरा। सिंपल थियरी, मेरा फायदा दिख रहा है मेरे को। आर यू क्लियर? हाँ, इफ देर इज एनी अदर एजेंडा, एक और वर्ड आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट। अब इस फोरम पे यदि मैं आपके अंदर मोक्ष की अभिलाषा ही उत्पन्न करवा दूंगी ना, आई वुड हैव डन अ बिग जॉब। उस पर आर्ग्यू करो। आप में से किसी को भी लगता है दैट नहीं नहीं यार, मैं मोक्ष के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे मेरे मैं तो सिर्फ ज्ञान ही, आई एम हैप्पी विद योर ज्ञान एंड एप्लीकेशन, राइट? प्लीज आर्ग्यू राइट नाउ। आर्ग्यू इन द सेंस, come up with questions and let me answer your way. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग आज के बाद मैं जितने भी सवाल पूछूंगी, क्यों कर रहे हो, तो इट हैज टू बी मोक्ष। मोक्ष चिल्ला, आपका दिमाग चिल्ला रहा होगा, आपका हर चीज चिल्ला रहा होगा। मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं मोक्ष के लिए ही धर्म करती हूँ, फिर भी कभी कभी भूल जाती हूँ, और कभी कभी ना संसार की चीजें का डिमांड आ जाती है दिमाग में, और मुझे अपने आप को डांट के चुप करवाना पड़ता है। यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट डूइंग दैट। मैम, आई टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स, एक बार नहीं 50 बार। इंदु जी म्यूट करना। स्मॉल एग्जाम्पल, क्या मेरे को पता है कि मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ? एक दिन समाय करते करते रियलाइज मेरे को बहुत जुकाम है, मतलब सर दर्द होता है, वो भी तो एकदम एकदम हैवीनेस है हेड में, जुकाम हो गया था।
तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, भगवान मोक्ष करा देना, और साथ में ये जुकाम भी ना, भगवान आई एम गेटिंग इरिटेटेड, प्लीज लुक इनटू दिस आल्सो, राइट। जैसे मेरे दिमाग में ये सेंटेंस आया ना, आई सेड नो भगवान, ये जुकाम को मत सॉल्व करो, लेट दैट बी, लेट दैट आसाता वेदनीय कर्म या कोई भी कर्म का उदय है, लेट दैट बी, आई एम नॉट बॉदर्ड। आप बस मेरा फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाई एम आई डूइंग दिस समाइक इज बिकॉज ऑफ मोक्ष। आई करेक्टेड माई सेल्फ, राइट। इतना जानने के बाद भी मैं गलतियां करती हूँ, इसीलिए मैं भी दिन में एक या दो बार अपने आप को क्रॉस चेक करती हूँ। यू आर स्टिल ऑन द मोक्ष मार्ग ना, यू आर डूइंग इट फॉर मोक्ष ओनली ना, राइट। आई होप यू आर नॉट डेविएटेड, ऐसे कुछ और एजेंडा तो नहीं आ गए, क्योंकि कभी भी मेरा लोभ कषाय का उदय हो सकता है और मेरे एजेंडा चेंज हो सकते हैं कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये क्लास, एजेंडा कभी भी चेंज हो सकते हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार मेरा एजेंडा चेंज हो गया था कुछ और करने का, 15 दिन के बाद मेरा उपयोग गया, अरे यार आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मोक्ष, कुछ और एजेंडा चालू हो गया। आई यू अंडरस्टैंड? 15 दिन बाद उपयोग गया, मतलब दैट 15 days एक्टिविटी आई वेस्टेड ट्राइंग टू आस्क फॉर नॉनसेंस स्टफ, राइट। मैं छामी दुकड़न मान के सम्यक तरीके से प्रोसीजर करके आई केम आउट ऑफ इट। बट ऐसा ये बहुत नॉर्मल है कि मोक्ष की अभिलाषा होने के बावजूद हम मोक्ष में जा रहे हैं, वी हैव चेंज्ड आवर पाथ। मतलब कब ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है यू डोंट नो। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, दिन में एक या दो बार 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 पूछो, आई एम डूइंग इट फॉर मोक्ष ना, आर यू डूइंग इट फॉर मोक्ष, राइट। प्लीज क्रॉस चेक योरसेल्फ। समाइक इज अ वेरी नाइस वे ऑफ गोइंग टू मोक्ष, क्योंकि समाइक के अंदर यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया चाहे कोलैप्स कर जाए, दुनिया के अंदर फोन आ जाए, कोई कुछ कोई गिर जाए, कोई कुछ हो जाए, अरे मुझे क्या पता, मैं नहीं, आई एम नॉट लुक इनटू इट। व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू लुक इनटू इट? भैया मैं तो मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ भैया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई बीमार हो जाए। ऐसे भी समाइक वाले लोग हैं कि घर में लोगों की डेथ हो गई है, राइट, बट उन्होंने अपनी समाइक पूरी की एंड देन दे वेंट। मतलब उनको समाइक के बीच में पता लग गया कि somebody died, they did not follow the समाइक, they said it is okay, जो होना था हो गया, right, and they finished their समाइक and then they went। इस लेवल की समाइक होती है। दुनिया तो चलती रहेगी, द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप, राइट। समाइक में सब कुछ बंद करो, मतलब मुझे तो इस बात की खुशी होती है कि मुझे तो आई गेट माई फ्री टाइम, इट्स लाइक माई फ्री टाइम, माई आत्मा गेट्स फ्री टाइम टू गो टू मोक्ष, ओनली डू वन जॉब, दैट इज गो टू मोक्ष। नहीं तो मुझे खाना भी बनाना है, अपना दूसरी एक्टिविटीज भी करनी है, मतलब बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर को देखना है, सर्वेंट्स को देखना है, इतने सारे काम करना है, मतलब बाहर के कामों के काम भी सब लोगों से करवाना है। ब्रेन में इतनी मल्टीटास्किंग चल रही होती है, ऊपर से मेरे दिमाग में ये होता है, नहीं यार यत्ना भी कर लूं, नहीं यार सुपात्रदान की भावना भी भालू। ये दो एजेंडा धर्म के हैं, बाकी 10 एजेंडा संसार के रिलेटेड है। आर यू क्लियर? तो सोचो कि कितना उपयोग जाएगा यत्ना में। और कई लोग मुझे बोलते हैं हम लोग सुपात्रदान की भावना भाते हैं, लेकिन 1-2 मिनट से ज्यादा रहता नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग इट इन अ मल्टीटास्किंग वे। 10 काम है, 10 काम के साथ साथ यत्ना भी कर रहे हो और सुपात्रदान की भावना भा रहे हो, बट नेचुरली 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे, राइट। समाइक में you're shutting down everything, भाड़ में जाए संसार, this the attitude should be, I don't bother, यार संसार को छोड़ दिया मैंने, I am walking in मोक्ष मार्ग, I am going to मोक्ष, right। my आत्मा is free right now, it's on vacation, it's going to मोक्ष मार्ग। भगवान ने इसको सुख शैया बोला है, सुख, संसार का बोझा उतार के रख दिया तुमने। how beautiful a description of a समाइक, right। तो समाइक जो है इसका, उसमें यदि इस लेवल की करते हो तो आत्मा भी समभावों में आती है, समभाव मतलब वीतराग दशा में आती है। Why we need to do that level of समाइक? बिकॉज हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमारा टारगेट है महावीर स्वामी भगवान बनने का, केवल ज्ञान प्राप्त करने का। फॉर दैट वी नीड दिस काइंड ऑफ साधना। ओके ओके, तो स्थन्निग्रह निद्रा का हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर प्रमाद के साथ साथ हिंसा भी जुड़ी हुई है, राइट। सो क्या हमारे में कैपेसिटी है इस हिंसा को रोकने की? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं हाँ, बहुत लोगों की स्थन्निग्रह निद्रा का उदय होता है, बट यदि वो अपने जागृत अवस्था के अंदर अपने कषायों को शांत कर ले या कषायों को कम कर ले,
तो उनको रात में इस तरह से उठ के जो वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मर्डर्स लेवल पे कर देते हैं, उस लेवल का उनका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने दिन में कषाय 0 कर लिए हैं। तो आपके भी उदय हो सकता है स्थनिगत निद्रा का, पॉसिबिलिटी। बट यदि आप धर्म साधना कर रहे हो, उन कषायों को दिन में भी कभी भी कषाय आ रहे हैं उसको कम कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो उन कषायों को, उनका उदय नहीं होगा। इज दैट क्लियर? A very good example कि you have to shut down the कषाय, you don't stand a chance, otherwise तुम्हारा बाजा बजेगा। Okay? आंटी, ये Yeah. क्या करने से ये कर्म का बंद होता है? Okay, so let's go to that. We were going to that. If you see ये जो है ना, इसके अंदर ये जो राइट साइड एक बॉक्स बना हुआ है, राइट, इसमें लिखा हुआ है बंद के 6 प्रकार, मतलब व्हाट आर द रीजन जिसकी वजह से ये कर्म बंधता है। तो उसका है दर्शन और दर्शनी का विरोध करने से या निंदा करने से। मैंने आपको बताया था ना, ये बिल्कुल दर्शनावनी कर्म ज्ञान जैसा है। तो ज्ञान में जैसा था ना कि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करना, यहाँ पे वहीं पे देखने का हो गया। तो मान लीजिए कोई आदमी कुछ चीज, अच्छी चीज, बहुत ब्यूटीफुल चीज देख रहा है, जैसे वो बगीचे में जाके देख रहा है, तो हम उसमें अंतराय देते हैं या उसका विरोध करते हैं या उसकी आंखें फोड़ देते हैं। ऐसा होता है। दुख तीर्थाग सूत्र में एक ऐसा एग्जाम्पल आता है कि एक वहां का, मतलब वो मनी कलेक्टर होता है ना, राजा ने अपॉइंट किया होता है मनी टैक्सेस कलेक्ट करने वाला आदमी, वो इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देता था कि तू टैक्सेस नहीं दे पाया, तेरी हाथ काट दिया, तेरा आंख काट दिया, इस तरह से वो करता रहता था। उसकी ये हालत हुई कि अगले भव के अंदर वो राजा के घर में उत्पन्न हुआ और वो मांस का लोथड़ा था, मतलब ऐसा लोथड़ा था कि जिसकी न आंखें हैं, न आंख और मुंह की जगह बस एक होल है, कान के होल है, एंड ही इज लाइक, उसके अंदर से इतनी बदबू आती थी, राइट। ऐसा क्यों कर्म उदय हुआ? क्योंकि उसने पिछले भवों के अंदर इस तरह से किया है। तो जब जब हम किसी का देखने का, नॉट ओनली देखना बट फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मतलब इंद्रियों का, चाहे वो कान, नाक, मुंह, जो भी है, इसको यदि हम इफेक्ट करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं या अंतराय देते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं, तो हम ये वाले कर्म बांधते हैं। पहले तो ये समझ लो। ओके, तो 5 इंद्रियों के कलेक्शन, अगेन मैंने आपको बताया ये ऑलमोस्ट ज्ञान जैसा है। आप बोलोगे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ज्ञान? मैं बोलूंगी एक्चुअली देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज दर्शन इज ऑलमोस्ट लाइक अ ज्ञान इनिशियल स्टेज। ओके, बट इसमें एक और चीज भी इंक्लूडेड है कि दर्शन और दर्शनी का मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी है। यदि आप सम्यक दृष्टि जीव की का विरोध करते हो, निंदा करते हो या उनका नाम छुपाते हो, अंतराय देते हो, द्वेष देते हो, उनकी अपना करते हो और विसंवाद करते हो बेवजह पे, सम्यक दृष्टि जीव की करते हो, राइट। सम्यक दृष्टि जीव कैन बी साधु, अरिहंत सिद्ध तो है ही है, बट साधु के अलावा श्रावक भी है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम जो हमारा संघ है उसमें सम्यक दृष्टि श्रावक भी तो होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे श्रावक होते हैं। बट व्हाट इफ आई एम जेलस ऑफ अनदर श्रावक एंड आई थिंक के यार उसको ना मेरे से ज्यादा आता है, उसको इतने सारे आगम कंठस्थ हैं, राइट, एंड आई एम जेलस ऑफ दैट पर्सन, राइट। देखो अब मैं उसके इतने ज्यादा ठोकरे आते हैं, उसको इतना ज्यादा ज्ञान आता है, तो मैं सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग वाली चीजों से मैं जेलस हूं और उसके प्रति मैं द्वेष कर रही हूँ। इन दैट केस ऑल्सो मैं दर्शनावनी कर्म का बंद करूंगी, बिकॉज इट इज अ प्रमाद अवस्था। मतलब प्रमाद मतलब आत्मा इज नॉट वोकन अप, इट्स लेजी, इट्स नॉट वोकन अप के भैया मोक्ष में जाना है। तो प्रमाद जब जब मैं करती हूँ दर्शनावनी कर्म का भी बंद है। ओके, आप ये सोचो कि इस भाव में तो गलती से आप गलती बोलो या बहुत जबरदस्त पुण्यवानी थी कि आप जैन कुल में उत्पन्न हो गए हो, समाओ बाय फ्लूक बोल लो या कुछ भी करो, या आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन समथिंग टू वारंट टू बी बोर्न इन अ जैन कुल। व्हाट, इन योर नेक्स्ट बर्थ you are not born in a Jain कुल, supposedly you are born in a non-Jain कुल, right? Would you not be openly मतलब there is a full possibility you will look down on Arihant Sid and not give them due credit to a Jain sadhu. यदि दूसरे धर्मों के अंदर है इस तरह का नेगेटिव फीलिंग्स। See, Hinduism में इतना नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं है, which is a very beautiful thing about Hinduism. Hinduism loves everybody. It is the only secular religion which says it's okay, yeah, you're free to do
practice whatever you think, and I don't look down on you. In fact, it's a free world, right? Please continue. So if you are born in a Hindu, then you won't have a problem. What if you're born in any other religion? Every other religion believes themselves to be great, and to a very big extent also looks down on the other religion. You know that, right? तब आप कौन से कर्म बांधोगे यदि आप वो बने और आपने जैन धर्म के नवकार मंत्र या किसी भी श्रावक को गालियां दी, तो आप ये वाला कर्म बांधोगे ही बांधोगे, राइट? हम उपाश्रय के अंदर नॉट ओनली साधु श्रावकों के साथ भी लड़ाई झगड़े बेवजह पे ईगो इश्यूज होते हैं और उसकी इज्जत ज्यादा हो रही है, मेरी इज्जत कम हो रही है, ये सब करते हैं। आज के बाद एनालाइज करो कि मेरे उपाश्रय में है कोई ऐसा आदमी जो सम्यक दृष्टि लगता है, सम्यक दृष्टि जीव है, और यदि है और उसके प्रति आपके पास वैलिड रीजन भी है लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी, द्वेष है, सॉर्ट इट आउट। यदि आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे अपने अंदर के सिस्टम को, आप ये कर्म बांध के अपना बाजा बजाओगे। प्लीज डोंट डू दैट। तब दर्शनावनी भी बांधोगे और दर्शनावनी का बंध में ज्ञानावनी कर्म भी बांधोगे। सो ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, ओके? सॉर्ट इट आउट, जस्ट थिंक ऑफ इट। इधर आपके उपाश्रय में है कोई श्रावक whom you are jealous और द्वेष है या किसी वजह से you simply look down? लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, दिन में 5 समाय करती है तो क्या हुआ, नेचर तो देख, यू नो, दिस इज हाउ वी टॉक। अरे आपने ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो 5 समय कर रही है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई शी इज डूइंग 5 समय। ऐसे तो कोई उठ के 5 समय नहीं करता है। यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, सॉर्ट इट आउट, अदरवाइज बहुत कर्म बंद है। ओके ओके, सो टुडे आई फिनिश दर्शनावनी कर्म। इज देयर एनी क्वेश्चंस ऑन दर्शनावनी कर्म? आंटी, चक्षु दर्शनावली में द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय आपने बताया था पिछले क्लास में। हाँ, तो you don't get it? Concept clear? No, I didn't get it. Because you know you have not done Nam Karam, which will come after a while. 8 कर्म होते हैं, we are still on the second कर्म। नाम कर्म में तुमको देखोगे हमारा body is because of what body I get and how I look like, everything is because of नाम कर्म। तो मेरे को यदि आंख मिली है, कान मिला है और नाक और मुंह ये सब मिला है, is because of मतलब द्रव्य इंद्रिय मिली। द्रव्य इंद्रिय मतलब बॉडीली जो इंद्रिय मिली है मुझे, that is because of नाम कर्म। ओके, that is not जो 5 इंद्रिय हम लोग देख सकते हैं, आईज, नोज, तो वो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय मन ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, जब भी मैं इंद्रिय बोलूं ना तो 5 इंद्रिय और मन को ले लेना। मन को ना जैन धर्म में 9 इंद्रिय बोलते हैं। 9 मतलब 9 को औ की मात्रा, डबल 9 वाला नहीं, 9 नहीं, राइट? क्योंकि अर्धमागधी भाषा में 9 और इंग्लिश का नो मीन्स द सेम थिंग। नहीं मतलब इट डज नॉट मीन, राइट? So no indriya matlab it is not an indriya, but it functions like an indriya. Man is functions like an indriya. So भाव इंद्रिय का मतलब ये होता है कि इंद्रियां अपना काम करने का गुण, मतलब इंद्रियां काम वजह से मेरी आंख काम नहीं कर रही है for some reasons, आंख में कचरा चला गया, something like that, is because of it, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, भाव इंद्रियां। You go deaf at a lot of times, right? पटाखा फूटा है, right? किसी भी वजह से फूटा हो, चाहे वो असाता वेदने का उदय, मतलब अगेन दोस कर्म्स आई हैव नॉट टॉट यू, बट कोई और कर्म के उदय होने से यदि मेरे जो आंख, नाक, मुंह, कान है, ये अपने एक्टिविटीज बंद कर देती हैं, तो वो भाव इंद्रियां हैं। जैसे तुमको कोविड हो गया, राइट? यू विल लूज योर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, राइट? दैट इज व्हाट पीपल हैव बीन टेलिंग मी, राइट? सो व्हेन यू लूज दैट थिंग, तुम्हारा अचक्षु दर्शनावनी कर्म का उदय समझना उसको, राइट? कि तुम्हारी apparatus ऑफ टेस्ट एंड नोज है, नाक तो है, तुम्हारा मुंह भी है, राइट? बट वो इंद्रिय अपना काम गुण प्रकट नहीं कर पा रही है, उसको टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा, उसको स्मेल ही नहीं समझ में आ रही है। सो ऐसे लिख लो, कोविड की वजह से वो अचक्षु दर्शनावनी कर्म का भी उदय माना जाएगा।
ओके, रत्ना जी, क्या वो रत्ना जी? ये अपन जो बैठे बैठे जो निद्रा लेते हैं वो कौन सी निद्रा में आएगा? इवन दो के डेफिनेशन ऐसे हैं कि बैठे बैठे और खड़े खड़े को प्रचला निद्रा बोलते हैं, बट ऐसा भी होता है कई बार। आप देखिए कि मैं समझ लीजिए 4 बजे किसी वजह से आज जल्दी उठ गई, राइट, और मुझे यदि मैं बस में या कार में जा रही हूँ या ट्रेन में जा रही हूँ या एरोप्लेन में जा रही हूँ, तो बटना चले 6 बजे तक मुझे बैठे बैठे नींद आएगी, बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो उसको प्रचला निद्रा मत समझना, क्योंकि वो जो मैं बैठ के सो रही हूँ इज नॉट दैट आई एम सिटिंग एंड स्लीपिंग, वो तो आई एम एक्स्ट्रा टायर्ड एंड मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई थी, राइट। तो उसको निद्रा में ही समझना। बट कौन सी निद्रा का उदय है इज नॉट नोन। बेसिकली ये जो 5 निद्रा है ना, इज नोन इन ग्रेडेशन फॉर्म। ग्रेडेशन का मतलब ये होता है निद्रा बीइंग द लाइटेस्ट और स्थन्यगत द वर्स्ट। ये उसकी गहराई। आप है ना, आपका इन 5 में से किसी का भी उदय हो सकता है। आपका ऐसा भी हो सकता है अभी निद्रा का उदय हो और कल निद्रा का उदय हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज टोटली पॉसिबल। पर भगवान के केवल ज्ञान से वो देख के बता सकते हैं कि इन 5 में से आपका अभी का कौन सा उदय चल रहा है। पर अदरवाइज हम लोग देख के जैसे बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि खड़े खड़े या बैठे बैठे सो जाना, दीज डेफिनेशंस कम फ्रॉम आगम। तो मैं आपको लिख रही हूँ, बट इसको गहराई समझना है एंड यू विल नॉट कम टू नो कि आपका कौन सा निद्रा का उदय। लाइक आई डोंट कम टू नो कि मैं भी सो रही हूँ तो मेरा कौन सा उदय चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी निद्रा का उदय हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है। एक छोटा बच्चा है जो अभी 1 साल का बच्चा है। 1 साल के बच्चे क्या होते हैं, पूरा दिन इतना खेलते हैं, बट जब 8-9 बजे बजते हैं ना शाम को, तो ऐसे सोते हैं कि घर में ढोल भी बज जाए ना तो भी वो बच्चा सो जाएगा, क्योंकि वो थक जाता है। तो आप उसकी निद्रा को प्रचला निद्रा या प्रचला निद्रा नहीं बोल सकते कि यार ये तो ढोल बज रहे हैं और सो गया, इसकी गहरी गाढ़ी स्लीप है, ऐसे नहीं बोल सकते। वो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो वंदना जी, 5 निद्रा के को ग्रेडेशन में लेना और ये समझना कि कोई भी निद्रा का उदय हो सकता है, ओके, ठीक है। या जैसे सारे एकेंद्रीय जीव है ना, एकेंद्रीय जीव मतलब पेड़ पौधे वनस्पति एंड ऑल आर नॉट डन एकेंद्रीय जीव, पर जितने भी एकेंद्रीय जीव है ना, अवश्य नियुक्ति बोलता है कि सब लोगों एकेंद्रीय जीवों के स्थन्यगत निद्रा का उदय है, बट कर्म ग्रंथ इसको नहीं मानता है, ठीक है। कर्म ग्रंथ इसको नहीं मान रहा है। सो इस तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। सो वी रियली डोंट नो किसका उदय। और आप, मैंने आपको बताया ना, आपका भी फ्लक्चुएट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 5वां नाम की निद्रा का उदय हो और दिन में आप कषायों को सचमुच रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए आपको रात को मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे हैं इस तरह के, और आप किसी का मर्डर्स नहीं कर रहे हो और ये सब उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहे हो। वो भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है वंदना जी। आशिमा जी, क्या अगर जैसे नींद नहीं आती तो वो भी कोई तरीके का उदय है? ऐसे कि नींद नहीं आना भी, रात में सो नहीं पाते हैं। ओके, सी इसको मैं समझाने के लिए ना एक चीज बताती हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको ना मैं ज्ञानावर्णी की 5 उत्तर प्रकृति सिखा दी। और मैंने क्या बोला, ज्ञान और ज्ञानी की स्थापना करो तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, और उसमें 5 उत्तर प्रकृति है। रिमेंबर, उत्तर प्रकृति का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? एवरीबडी नोज व्हाट इज उत्तर प्रकृति? इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन अगेन। प्लीज एक्सप्लेन ना। ओके, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम 9 तत्व में बंद तत्व कर रहे हैं। रिमेंबर दैट थर्ड वाला बंद तत्व। ओके, बंद तत्व में हमने प्रकृति बंद कर रहे हैं। इफ यू सी जो टेबल 9 तत्व का दिया गया था, so somebody was telling me that they picked up the 9 तत्व book and the words were too heavy duty and they shut it down, right? जिसके पास 9 तत्व की बुक है ना, वो बंद तत्व प्लीज चालू करो पढ़ना। just flip to the third तत्व by the name of बंद तत्व and start reading. उसमें ज्ञानावर्णी कर्म पढ़ना चालू कर दो, वो समझ में आ जाएगा और आपको दर्शनावर्णी कर्म समझ में आ जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके पास 9 तत्व की बुक है, वो समझ आओगे। तो 8 तरह के जो कर्म है ना, उसको प्रकृति बोलते हैं। मतलब ज्ञानावर्णी एक प्रकृति है, दर्शनावर्णी सेकंड प्रकृति है। ओके, तो इसके जो सब पार्ट्स हैं उसको उत्तर प्रकृति बोलते हैं, जैसे चैप्टर है और सब चैप्टर है। ओके, तो ज्ञानावर्णी कर्म जो है वो पहली प्रकृति है कर्म की।
तो उसके अंदर 5 उत्तर प्रकृतिज है। कौन कौन सी उत्तर प्रकृतिज है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे 5 ऑफ देम आर देयर। वो 5 उत्तर प्रकृतिज। आर यू अंडरस्टैंडिंग सबको? Anybody, Pooja, did you ask the question? Krishna, was that Krishna? Yeah, understood. Okay, so दर्शनावण्य की भी 9 उत्तर प्रकृतिज हैं, ठीक है? तो अभी मैं क्या बोल रही हूं तुमको कि देखो, ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करोगे तो ज्ञानावण्य कर्म बंधेगा, राइट? और जब सारे कर्म 8 कर्म हो जाएंगे ना, तब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। तब पता है मैं तुमको क्या बोलूंगी कि जब भी मैं कोई एक एक्टिविटी करती हूँ तो कर्म आते हैं, मेरे ऊपर चिपक जाते हैं। दे गेट डिवाइडेड इनटू ऑल द कर्म, जिसको बोलते हैं 7-8 कर्मों का बंध होता है। 8 का मतलब, क्योंकि आप देखोगे आयुष कर्म हमेशा नहीं बनता, तो उसको साइड पे रख दो, तो 7 कर्म तो कॉन्स्टेंटली मैं बांध रही हूँ। इसका मतलब आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि मान लीजिए अभी भी मैं कुछ कर्म दलिक कार्बन वर्गना ले रही हूँ और अपने ऊपर चिपका रही हूँ। एवरी टाइम जब वो चिपक रहे हैं मेरे ऊपर, ज्ञानावण्य की 5 प्रकृति के अंदर थोड़े जा रहे हैं, दर्शनावण्य की ऑल लाइन के अंदर जा रहे हैं, थोड़े से उसमें जाएंगे, थोड़े से उसमें जाएंगे, राइट? तो आप बोलोगे कि कोई भी एक्टिविटी करने से भी सारे कर्मों का बंध होता है, फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करने से ज्ञानावण्य कर्म का बंध होता है? क्योंकि उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल ज्ञानावण्य कर्म को जाएगा। ओके, मान लीजिए मैं अभी अपने गुरु को गाली दे रही हूँ, हाँ, तो मैं 100 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए कर्म के, तो उनमें से ऑलमोस्ट 40 ज्ञानावण्य कर्म में गए, बाकी कर्मों में 5 गए, किसी में 10 गए, इस तरह से समझना। और सारी उत्तर प्रकृति में जाएगा, मति ज्ञान में भी जाएगा थोड़ा, 10 मति ज्ञान में गए, 10 शुद्ध ज्ञान में गए, राइट? 5 अवधि ज्ञान में गए, 5 मंत्र ज्ञान में गए और 10 केवल ज्ञान में गए, ऐसा भी हो सकता है। पर सारी उत्तर प्रकृति में थोड़े कर्म जाते हैं, इसलिए ये उत्तर प्रकृति को याद करना बहुत जरूरी है। योर क्वेश्चन वाज कि जब मैं नींद नहीं आती है मुझे, राइट, इज इट बिकॉज ऑफ दिस? दैट वाज द क्वेश्चन। तो मैं आपको इसीलिए रेफरेंस दे रही हूं इसका कि नींद नहीं आती, इट कुड बी मेरे अंतराय कर्म का उदय हो, राइट? अंतराय कर्म का उदय भी हो सकता है। उसमें भी 5 अंतराय में से इट कुड बी एनी ऑफ द 5 अंतराय कर्म कि लाभ नहीं हो रहा, सो हैव टेंशन के यार मेरे घर में पैसे की कमी है और ये सब है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट। इट कुड बी उपभोग अंतराय, इट कुड बी वीर्य अंतराय, इट कुड बी दान अंतराय, एनी ऑफ दैट। एक और कर्म है असाता वेदनीय, उसके उदय से भी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को असाता है, किसी कोई साइकोलॉजिकल टेंशन, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशंस, प्रेशर्स के, यार मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, मेरे घर में ये बीमारी है और मेरे घर में पैसे की कमी है, यू नो, इट कुड बी एनी असाता वेदनीय। तो जब मेरा असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है, हाँ, उसकी वजह से भी मुझे नींद नहीं आती है, राइट ना। इट कुड बी ज्ञानावण्य कर्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दर्शनावण्य की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वी डोंट नो कि कौन से कर्म की उदय में है, बट जब अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एट ऑल द 8 कर्म, तुमको फट से दिखाई देगा कि नहीं, ये वाला जो मेरा कर्म उदय है ना, ये ज्ञानावण्य का कर्म लगता है और असाता का ज्यादा लगता है। दैट टाइम यू विल बी एबल टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न ऑल्सो, राइट? जैसे आई गिव एन एग्जांपल, मोहिनी कर्म के अंदर एक भय मोहनीय कर्म है, एक शोक मोहनीय कर्म है, राइट? तो भय मतलब आपको टेंशन है, बहुत एंजाइटीज है कि यार मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, मेरा ये चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो भी भय मोहनीय कर्म का भी उदय हो सकता है। शोक मोहनीय कर्म का भी हो सकता है, यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज यू नो ऑफ सम रीजन, राइट? इट कुड बी असाता वेदनीय। सो नींद नहीं आना का पिन पॉइंटेड जो है ना, इट कुड बी एनी ऑफ द रीजन, असाता वेदनीय, अंतराय, मोहनीय कर्म, ज्ञानावण्य कर्म, एनीथिंग, आई डोंट नो, बट overall it is controlled by Darshanavanya karam. Pooja, was this your question or it was Krishna's question? Krishna's, right? Yeah. Krishna, can you can you ask the question again? So let me see whether I answered all the things in your questions.
आई जस्ट वांटेड टू नो कि नींद नहीं आना भी कोई अपने कर्मों का उदय हो रहा है कि पहले तो आती थी पर अब क्यों नहीं आ रही है, या कुछ क्या रीजन हो सकते हैं उसके? So let us see कि तुम आठों कर्मों में से once you know all the 8 कर्म, you will be able to pinpoint कि मेरे कौन से कर्म के उदय की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है? It could be anxiety, it could be depression, it could be all these things. आठों कर्मों को देखते हैं, a medical problem in the body which could be asata vedaniya, right? So let us first you do all the 8 karams, then you will be able to understand. But overall it is controlled by Darshanavaniya karam. ओके ठीक है? So you will be able to pinpoint कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है. ओके, थैंक यू। कोई मुसीबत पाल के रख लोगे ना तो भी आपको नींद नहीं आएगी and all these things. तो ये सब इश्यूज भी होते हैं कृष्णा. इट्स अ very confusing thing, but you will become an expert at pinpointing कि मुझे क्यों नींद नहीं आई, कौन सा कर्म का उदय है, and how, and क्योंकि हर कर्म की स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है. each कर्म is different. आशिमा जी, समाइक में नींद आए तो क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा है. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू वंदना, राइट? या तो खड़े होकर समाइक करो या भजन गाना चालू कर दो. जोर से बोल के कुछ करोगे तो कैसे सो जाओगे? यानी तुम कायोत्सर्ग में मत जाओ, प्लीज डोंट डू कायोत्सर्ग, बिकॉज़ as soon as you do कायोत्सर्ग तुम you will go toying, right? You sleep. बट यदि तुम वंदना कर रहे हो, ऊपर नीचे बैठ रहे हो, तो the sleep will go away. So कोशिश करो कि मारा सांस के पास आप रात को जाना कभी. गो अराउंड 9ish प्लस रात को. आप देखना कितने मारा सांस बेवजह पे दे पुशिंग देयर बॉडी टू डू वंदना या कुछ न कुछ कर रहे होंगे. इस तरह से ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे कि ग्रुप में एक दूसरे से पूछेंगे, इसका आंसर दो, इस फकड़े का आंसर दो, इसका जानबूझ के ब्रेन को पूछ करेंगे जिससे नींद नहीं आए. या उल्टे सीधे आसन में बैठेंगे. उल्टे सीधे मतलब डिफिकल्ट पोस्चर बोलते हैं उसको. क्यों? क्योंकि उससे नींद नहीं आए, बिकॉज वो लोग नींद को रिड्यूस करते हैं. तो समाइक में यदि नींद आनी चालू हो गई है, जस्ट समय को खराब मत होने देना, क्योंकि तुम पचक चुके हो. मान लीजिए समाइक पचकने के आधे घंटे बाद नींद आ रही है, आधा घंटा भजन बोल लो, उससे भी नींद चली जाती है. और ये सब कर सकते हो. मारासा के पास यदि बैठे हो और वहां पे नींद आ रही है तो बतना चले वहां पे बीच में खड़े होके तुम तिख तो करोगे या खड़े हो जाओगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा, आस पड़ोस को. इन दैट केस गो टू द लास्ट ऑफ द दिस थिंग, लास्ट ऑफ द उपासना, पीछे चले जाओ और वहां पे खड़े होके व्याख्यान सुन लो या वंदना करके सुन लो और बोलो कि मेरे दर्शनावनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय हुआ है, जिसकी वजह से मैं महावीर स्वामी भगवान जो बोलना चाहते हैं ये मारासा के थ्रू, वो भी नहीं समझ में आ रहा. क्या मैंने कर्म किए होंगे, कितने अंतराय दी होगी लोगों के, इसलिए मेरी आज अंतराय कर्म का उदय है कि मुझे नींद आ रही है. इस तरह से मिच्छामि दुक्कड़म मांगो, उन जब वो कर्म मांगे थे उससे भी नींद कम हो जाती है. लाइक यू डू कम टू नो कि मैं मारासा से ज्ञान नहीं ले पा रही क्योंकि मारासा इज गोइंग टू से वेरी वेरी गुड थिंग्स, तभी नींद आ रही है मुझे, राइट? इसका मतलब ज्ञान में अंतराय ज्यादा दिखाई देती है. वो दर्शनावनीय से ज्यादा वो ज्ञान की प्रॉब्लम, ज्ञान अंतराय का ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो. ठीक है? या somebody had asked a question कि स्लीप में जब हम ड्रीम्स करते हैं वो किस वजह से है. That is definitely not दर्शनावनीय कर्म. I cross checked with कंचन आंटी, it is definitely ज्ञानावनीय कर्म की प्रॉब्लम, क्योंकि आंटी said it is आधी नींद में होती है. आधी नींद मतलब आधा हम सो रहे होते हैं और आधा जाग रहे होते हैं. उसको बोलते हैं ना गहरी नींद में नहीं होते हैं. उस वक्त सपने आते हैं. ये सपने जो होते हैं ना, ये बहुत चीजें हमको बताते हैं. ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करते हैं. ये हमारी रिप्रेस्ड मेमोरी का भी प्ले होता है. ये हमारे कषाय उदय भी होते हैं. ये हमारे कर्म उदय का भी मैनिफेस्टेशन होता है, राइट? सो इनको इंटरप्रेट करने का ज्ञान पूर्वों के ज्ञान में होता है. लाइक वी डोंट हैव इट येट, बट लॉट ऑफ पीपल हैव पूर्वों के ज्ञान से इनको इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो ये सारा जो हम सपने देखते हैं ना, इज बिकॉज ऑफ मति ज्ञान एंड नॉट बिकॉज ऑफ दर्शनावनीय कर्म. क्योंकि दर्शन का तो टाइम इतना छोटा है, द इनिशियल कॉन्टैक्ट दर्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ ज्ञान चलता है काफी लंबे टाइम तक, राइट? दर्शन इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. इनफैक्ट इतना नेग्लिजिबल है कि इस कर्म को ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है. ज्यादा हर बार
कर्म ग्रंथ वाले में इंपॉर्टेंस देंगे, आगे चल के आप ज्ञान पे ही रिले करोगे। तो जो स्लीप में जो सपना देखते हो इज बिकॉज ऑफ मति ज्ञान, नॉट इवन शुद्ध ज्ञान, इट इज मति ज्ञान प्रेडोमिनेंटली। ओके, आई सब एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दर्शनावली कर्म? आंटी 9 प्रकार के जो उदय हैं उसमें फर्स्ट 5 तो आपने कहा कि इनका संयोगक्षम नहीं होता है। हाँ, मतलब इतने बहुत गाढ़े कर्म बांधे होते हैं इसीलिए संयोगक्षम नहीं होता, या नहीं, ये जो उत्तर प्रकृति बेसिकली each उत्तर प्रकृति, निद्रा उत्तर प्रकृतिज, I just explained what is उत्तर प्रकृतिज. You will have to know, you by a while you will exactly know which उत्तर प्रकृति is there in everything. आगे चल के हम लोग उत्तर प्रकृति से बात करेंगे, नहीं वो मति ज्ञान की प्रॉब्लम है, नहीं वो शुद्ध ज्ञान की प्रॉब्लम है, अरे नहीं वो निद्रा की प्रॉब्लम है, अरे नहीं वो चक्षु दर्शन का। दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग। ओके, जैसे अंतराय कर्म में अरे नहीं वो भोग अंतराय की प्रॉब्लम है, अरे नहीं वो दान अंतराय की प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट टॉकिंग आफ्टर यू विल कम टू नो आर्ट कर्म। So, पूजा, your question was कि इनका शोभक्षम क्यों नहीं होता निद्रा का? बिकॉज ये ज्ञान ही शोभक्षम ज्ञान नहीं है, मतलब इनका शोभक्षम ही नहीं होता। ये कभी ब्लैक टू ग्रे टू व्हाइट इस तरह से इनका चेंजेस होते ही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कर्म्स जिनके नहीं होते हैं, राइट? जैसे केवल दर्शनावली कर्म ये शोभक्षम ज्ञान नहीं है। इट इज ओके, सम ज्ञान शोभक्षमिक, सो ये शोभक्षमिक है ही नहीं, राइट? तो इसीलिए निद्रा को बोला जाता है कि निद्रा को टालो, निद्रा को रिड्यूस करो। इसको टालना वर्ड यूज किया था, कभी ये वर्ड नहीं यूज होता है कि निद्रा का शोभक्षम करो। दीज वर्ड्स आर नॉट नेवर यूज्ड। ओके, डोंट वरी, शोभक्षम वर्ड मैंने सिखाया, बट देयर आर अदर वर्ड्स लाइक उपशम एंड अदर वर्ड्स आल्सो व्हिच विल कम इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है आंटी, लाइक दर्शनावर्णीय कर्म के जो 6 प्रकार के बंध हैं, अगर वो बंद हम नहीं करते हैं तो फिर हमको निद्रा भी ऐसे ज्यादा नहीं आएगी, निद्रा भी नहीं होगी। अगर हम इसी जैसे तुम अभी रोज तुम सामायिक करती हो पूजा, राइट? हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि बटनाचल है कि जब पूजा कर रही हो तो तुम ना सम्यक दृष्टि जीव को मतलब किसी तरह से नेगेटिव सोच रही हो, ना उनके बारे में कुछ बुरा कर रही हो, और किसी के दर्शन गुण के अंदर बाधा भी उत्पन्न नहीं कर रही हो एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बटनाचल है कि तुम दर्शनावली कर्म नहीं बांध रही हो, राइट? इसका मतलब ये निद्रा भी नहीं बांध रही हो और दर्शनावली कर्म नहीं बांध रही हो। बट पूजा, ऐसा मैं बोलूं कि तुम नहीं बांध रही हो इज लाइक कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब होता है व्यवहार में से बोला जा सकता है कि हाँ तुम नहीं बांध रही हो, बट निश्चय में से मैंने तुमको बोला ना, अभी इट्स साउंड, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे एक बच्चा है, मैं तुमको एप्पल से ए फॉर एप्पल बोलती हूँ, बट एप्पल वर्ड के अंदर तो पी भी आता है, एल भी आता है, ई भी आता है एप्पल पूरे अल्फाबेट में। बट हम बच्चे को क्या बोलते हैं, नहीं यार तू ए सीख ले, बहुत बड़ी बात है। यू अंडरस्टैंड? हम बच्चे को ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं भी आपको यही बोल रही हूँ, राइट? कि ये जो 6 प्रकार का जो बंध है ना, इससे भैया ये कर्म चिपकते हैं, और नहीं करोगे तो ये कर्म नहीं चिपकेंगे। बट मैंने आपको बताया ना, जब 8 कर्म खत्म होंगे ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि भैया चाहे कुछ भी कर लो, ये कर्मों का बंध तो प्रति समय है सभी के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मैंने जितने उठाए, राइट, सबके अंदर थोड़े थोड़े जाते हैं। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल कि मैं समायिक में हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बेस्ट अवस्था में हूँ, इससे अच्छी अवस्था नहीं हो सकती है, राइट? अरे मेरा तो छोड़ो, चलो आचार्य भगवान, उनकी साधना तो सुपर ग्रेट साधना है, राइट? तो समझ लीजिए आचार्य भगवंत भी अभी समायिक कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर कर्म आके आया कि उनके चिपकना बंद हो गए हैं क्या? पूजा मास के क्या कर्म आके चिपकना बंद हो गए हैं? द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। कर्म अभी भी वो ढेर सारे कर्म चिपका रहे हैं। हमने देखा था अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत पाठ वो कर्म चिपका रहे हैं। तो भैया वो कहाँ जा रहे हैं? वो कर्म चिपका किस में रहे हैं? सारे 8 कर्म, और 8 कर्मों की ईच उत्तर प्रकृति के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब वो ज्ञानावली कर्म में भी, मति ज्ञान के अंदर भी थोड़े दलिक डाल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान, अभिज्ञान, मंत्र, केवल ज्ञान, सबके अंदर दर्शनावली की 9 प्रकृति में डाल रहे हैं। आप बोलोगे कि साधु है वो, इतनी जबरदस्त साधना है, 5 महाव्रत का पालन कर रहा है, ऐसे आदमी ज्ञानावली कर्म का बंद क्यों करेगा? वो तो ज्ञान और ज्ञानी की असाधना भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा होगा कि वो जो कर्म दलित गए ना, वो रस विहीन होंगे, मतलब रस भी नहीं होगा, ब्लैक ज्यादा नहीं होंगे, राइट? हाँ, स्थिति भी कम होगी उसकी, ब्लैक नहीं होंगे, व्हाइट होंगे, और दलित जरूर जाएंगे। अब वो किसी को असाता भी नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को असाता भी नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट? हाँ, तो साता में ही जाना चाहिए नहीं, बट उनकी असाता में भी जाएगा, पर असाता वेदनीय कर्म के अंदर
रस काम होगा, रस होगा ही नहीं, मतलब ब्लैक ही नहीं होगा, टोटल व्हाइट होगा, राइट? और उसकी स्थिति भी नहीं होगी, इस तरह से होगा, पर जाएंगे सब में। बट दिस आई जस्ट गिविंग यू अ मेंटल पिक्चर, बिकॉज आपका जो सवाल था ना इज रिलेटेड टू ऑल द 8 कर्म रिलेटेड। मैं बोलूँ नो, दिस आई विल आंसर दिस क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ 8 कर्म, कि नहीं ऑपरेट ऐसे होता है। कंचन आंटी इसके लिए वर्ड्स बोलती है कि जब हम चित्र बनाते हैं ना, तो सब कलर्स मिलके एक 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 पिक्चर क्रिएट करता है। क्या तुम बोल सकते हो कि नहीं इस पिक्चर रेड कलर ने इस पिक्चर को बनाया या ब्लू कलर ने इस पिक्चर को बनाया? तो नहीं, सारे कर्म मिलके एक सिचुएशन, एक पेंटिंग बनाते हैं। वैसे ही मैं जो हूँ वो एक कर्म से नहीं बनी हुई हूँ, मैं 8 कर्मों के का रिफ्लेक्शन हूँ। अंडरस्टूड? 8 कर्म इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, और मैं कर्म बंद कर रही हूँ, मैं कर्म बंद करके चिपका रही हूँ अपने आप पर, तो 8 में डिवाइड हो रहे हैं, 8 की सब उत्तर प्रकृति में डिवाइड हो रहे हैं, डिपेंडिंग कि किसमें रस ज्यादा है, किसमें रस कम जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या होता है, कर्म तो सब में जाएंगे, रस और स्थिति ही इज द प्रेडोमिनेंट प्रॉब्लम। ठीक है, राइट पूजा? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? या सुरेखा जी? या जिसको कभी सपने नहीं आते उसको मतलब क्या बोला जाएगा? उसने कभी कोई मतलब, जैसे आपने बोला ना सपनों को मति ज्ञान से वगैरह से मतलब कि हाँ, ये कर हाँ, सकते, तो मतलब कि मुझे कभी सपने आते ही नहीं है। it is okay, it is okay, it is just a way of your body reflecting to that system. नहीं आते और आने में कुछ है नहीं, it is okay। मैंने आपको बताया ना, जब आप सो रहे हो तो आपको क्या लगता है, आपके कर्म चिपकना बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। कंचन आंटी कहती है मैग्नेट है आपके, यदि अनंतानुबंधी का उदय है तो मैग्नेट की तरह वो अनंतानुबंधी को कैच करके चिपका भी रहा है। आप बोलोगे मैं सो रही हूँ फिर क्यों कर्म बंद करूंगी? अरे भैया कर्म बंद तो है, उसमें रस नहीं डालोगे पर कर्म बंद है। तो वैसे ही जब आप सो रहे होगे और आपको सपने नहीं आते हैं तो बिग डील, आपके उस तरह के कर्म है कि आपको नहीं आते हैं, पर सपना आना नहीं आना इज नॉट इंडिकेटर ऑफ एनीथिंग। तीर्थंकरों की और चक्रवर्ती की मॉम को सपने आते हैं गर्भधारण जब होता है में, और बाकी शलाद्य पुरुष भी जब गर्भ में आते हैं तो इस तरह से सपने आते हैं, तो वो कुछ बताते हैं। और जैसे अभय कुमार को सपना आया कि 500 शेर का मुखिया भेड़िया है, तो उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया, राइट? तो इस तरह से सपने अच्छे हैं कि बुरे हैं इज नॉट अ डिमार्केशन लाइन, इट्स जस्ट इट हैपेंस। क्योंकि मैंने मेरी 56 इयर्स मतलब एज में मैंने आज तक सिर्फ 3 मतलब सपने देखे हैं मैंने, और तीनों सपने सच हो गए, तीनों सपने सच थे। ओके, तो फेयर इनफ, बट यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सपने के ना बहुत इंटरप्रिटेशन होते हैं, कई सपने तो सिर्फ अपने कषाय का मैनिफेस्टेशन होता है, राइट? कि मैंने सपना देखा कि मैंने किसी का खून कर दिया, राइट? मैंने किसी का मर्डर कर दिया खून में। तो यदि आप ये सिनेरियो लेके आचार्य भगवान के पास जाओगे कि आचार्य भगवान मैं ना सो रही थी और नींद में मैंने हैड नो कंट्रोल, मैं सो रही थी, मतलब ये सन्निगत निद्रा की बात नहीं है, सोते सोते सपने में देखा कि मान लीजिए मैंने किसी का खून कर दिया, तो आचार्य भगवान इसका क्या प्रायश्चित देंगे? आगम में से देख के 4 लोगस का कायोत्सव करने को आपको बोलेंगे कि इसका प्रायश्चित है 4 लोगस का कायोत्सव कर लो। इसका मतलब क्या है कि रात को सोते हुए सपने के अंदर भी यदि मैंने किसी का मर्डर किया तो कर्म आके बंधे हैं मेरे को, राइट? और नींद से उठ के भी लोगों को केवल ज्ञान हुआ है, ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं। तो विच प्रूव्स के रात को सोते हुए भी तुम्हारे पूरे कर्म आके चिपक रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं, क्षयक्षम हो रहा है, 50 और चीजें हो रही हैं। तो सपना आना इज अ पार्ट ऑफ दैट। नहीं आ रहे हैं तो भी बिग डील अबाउट इट। ओके, There's no interpretation, बट यदि आते हैं तो वो मति ज्ञान की वजह से आता है, क्योंकि कई बार उसमें ना काफी चीजों का पीछे का रिकॉर्ड्स भी होता है, तो वो धारणा समझ लीजिए, राइट? उसके मेरा कुछ रिप्रेशन ऑफ इमोशंस या कुछ ड्रीम्स है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? वो उनकी वजह से आते हैं, विच जो मति ज्ञान का ही पार्ट है। ओके, थैंक यू। या एनी मोर? कभी हम समाई करते हैं और कभी मन भटक जाता है इधर उधर। हम अगर हम तुरंत भगवान से क्षमा मांगे, या क्षमा मांगे तो
किरण जी आपका आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है नहीं? ये I don't know, I can't get the voice clearly, it's cutting. Can anybody? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। Okay. किरण जी I think internet. किरण जी वापस किरण जी वापस का प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ जैसे अपने समय समझो, मैं कभी अपना भटक भी जाता है, भटकता है, नहीं भटकता ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर तुरंत भगवान की क्षमा मांगे और ये सोचे कि नहीं ये मेरा मन भटक गया, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इन विचारों से भिन्न हूँ, अगर मैं ऐसी भावना भाती रही तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कर्म में? आप भिन्न कैसे हो? वो विचार आप ही के हैं तो आप भिन्न कैसे हो? नो यू आर गलती हो गई मतलब मेरे से तो नहीं, तो आप उपयोग में आ जाओ, कम बैक टू द उपयोग। अतिक्रमण कर दिया, प्रतिक्रमण आ जाओ, वापस सामायिक में आ जाओ, सामायिक से बाहर निकल जाओ, सामायिक में आ जाओ, सिंपल थ्योरी। वही बोल रही अगर वापस आ गए तो मिच्छा में टुकड़ोंगी, बस मिच्छा में टुकड़ोंगी। सब चीजों में इतना ज्यादा गहराई में जाओगे तो कैसे? मन तो इतना फास्ट भटकता है, एवरीबडी नोज, आगम भर रखा है। हाँ, उसी वक्त मिच्छा में वापिस आए, वापस उपयोग चालू कर दो। यस सृष्टि, यू हैड अ क्वेश्चन? थैंक यू। हाँ, कि अगर हम नमोतानम गिन के सोते हैं तो क्या रात को हमारी आत्मा उपयोग करती है क्या? अगर हम रात को नमोतानम गिन के सोए तो? बेटा, इस सिर्फ नवकार मंत्र पढ़ने से नहीं होगा। यदि नवकार मंत्र के साथ साथ उत्कृष्ट रसायन भी आता है ना, तो आत्मा ना पूरा शिवक्षम मोड में चली जाती है। तो उसके अंदर यदि कषाय भी उत्पन्न होते हैं ना, तो वो अपने आप उसका शिवक्षम कम होता चला जाता है। सो सृष्टि, आई रियली थिंक कि तुम यदि नवकार मंत्र पढ़ रही हो ना, तो उसका मीनिंग करो, वाय पूछो कि क्यों मैं इस आदमी को नमो कर ली, क्यों सिद्ध भगवंतों को नमो, क्यों अरिहत भगवंतों को नमो। उसको उत्कृष्ट रसायन से करो, और उसमें ना हो सके ना तो साथ में हिंदी के भजन भी खाओ। हिंदी के सृष्टि, जब है ना जब उत्कृष्ट रसायन आएगा ना भजन का के, तो उससे ना मेरे जो कर्म उदय होंगे ना वो अचानक रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब रात को सोते हुए। सो यू आर वेरी मच राइट कि ये प्रोसीजर भगवान ने बताया है कि उठते जब सो रहे हो तो धर्म करके सोओगे तो पूरी रात भर आत्मा शिवक्षम मोड में करती रहेगी, और सुबह उठते सार यदि तुम धर्म ध्यान करते हो, कहते हैं ना ज्यादा फल मिलता है। क्यों फल मिलता है? कि पूरे दिन में जितने भी कषाय उत्पन्न होंगे ना, वो अपने आप शिवक्षम होता चला जाएगा। सो सृष्टि, यू हैव अ वेरी गुड आइडिया फॉर एवरीबडी। आई थिंक एवरीबडी शुड डू दिस मच के कर्मों का शिवक्षम करने की वजह से सोने के पहले करो, बट रसायन लाओ। रसायन का मतलब ये होता है फील द नमो, फील द लव, एंड यू डोंट हैव टू फील द लव फॉर ऑल द 5 पद। इट कुड बी एनी वन पद और सुधर्म, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके सृष्टि? हाँ, मुझे पूछना था कि अगर हम दोनों लाइक मैं तो जब सोती हूँ जब उठती हूँ तो मम्मी के साथ करती हूँ, तो लाइक मुझे तो लोगस नहीं आता भी, तो मैं सिर्फ नमोतानम गिन के नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को कोई भजन भी नहीं आता है। भजन नहीं आता है तो मम्मी को बोलो मुझे भजन सिखाए, दिन में भजन सुनो। तुम सुनो टीवी में गाना कितने जल्दी सीख लेती हो, हिंदी राइट? तो एक भजन सीखने में 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। एक भजन बोलो, अच्छी चीज होती है, मम्मी को बोलो भजन सिखाए मुझे। भजन हैज अ वेरी बिग मतलब उपयोग में लाना और शिवक्षम करके भावों को चेंज करने में भजन से अच्छी कोई चीज नहीं है। कंचना आंटी इतना पुश करती है, बोलती है यदि कोई तुमसे हमारे साथ क्लास कर रहा है ना, तो तुम यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द भजन। आंटी रियली पुशेस फॉर भजन, बट वी आर डूइंग, मतलब हम लोग इस पे क्लासेस कर रहे हैं जूम पे, वी कांट डू भजन, बट भजन हैज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। हमको पता भी नहीं लगता, बट इट चेंज ऑल्टर्स योर लाइफ। जैसे तुम पिक्चरों के गाने गाते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो ना, वैसे ये भजन शुड स्टार्ट प्लेइंग इन योर लाइफ। सृष्टि, आई थिंक यू शुड टेल योर मदर टू टीच यू 1 भजन पर डे। यदि 15 दिन के अंदर 15 भजन भी हो गए ना बेटा, योर लाइफ विल बी ग्रेट। ओके, सो नवकार मंत्र के साथ साथ जस्ट ऐड भजन टू इट। यू शुड बी एबल टू फील द नमो बेटा। मैं बार बार बोल रही हूँ, नवकार मंत्र पढ़ने में से इससे अच्छा तो कुछ चीज नहीं है।
बट रसायन ऑल्सो इज नीडेड, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे नवकार मंत्र करते करते और रसायन नहीं लाए ना, तो क्या पता शायद सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं कर पाए बेटा, बिकॉज सम्यक दर्शन स्पर्शना के लिए अनुप्रेक्षा चाहिए, रसायन चाहिए, ऐसी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सो I would prefer pushing you for bhajans also along with it. Okay बेटा? ठीक है? ठीक है. Okay बेटा. Yeah. चलिए, so today I am finishing दर्शनावन्य करम. Next time we are going to another karam. Okay? I just hope इन दोनों में यदि कोई डाउट हो तो at the beginning of the class पूछ लीजिए. ठीक है? And आप लोग प्लीज ये दोनों कर्मों को देखो और सोचो, क्या मेरी आत्मा ने पिछले भवों में ज्ञान और ज्ञानी की या ये दर्शन करने वालों की असाधना की है, अभिनय किया है? क्योंकि आप खुद एनालाइज करो कि मेरे ज्ञान का लेवल कितना है. यदि ज्ञान का लेवल लो है, आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, राइट, मेरे एज फार एज ज्ञान इज कंसर्न, तो आपने ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की है, उनको अंतराय दिया, सब कुछ किया, उसके लिए मिच्छामी टुकड़ों में मांगो. वर्ड याद नहीं कर सकते तो ये होमवर्क समझ के ना आप बचपन से लेके अभी तक सारे वो एक्टिविटीज को याद करो जब आपने असाधना की है, मिच्छामी टुकड़ों में मांगो. और जो पास्ट के भावों में जो आपकी मेमोरी में नहीं है, जनरल मांग लीजिए कि मैंने कभी भी किसी ज्ञान और ज्ञानी की असाधना दी, अज्ञान दशा थी, भगवान अभी माफ करना करके आप कर लेना. ठीक है? और जो भी ज्ञान नहीं समझ में आता, विनय से तहत्ती कर दो, भगवान आपने जो कहा वही सही है, आप समझा देना. मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए जितने ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान समझा देना. यू विल डू योर जॉब. ओके, मैं आपका करती हूँ. मैं तो उपयोग में भी भगवान को बोल देती हूँ, शिवोपशम के लिए भी, भगवान शिवोपशम करना है तो करवाना उस ज्ञान का, नहीं करवाना तो अब छोड़ दीजिएगा, बट आई लीव इट ऑन यू. यदि वो ज्ञान मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर रहा, मोक्ष प्रकट नहीं कर रहा, आपको भी लगता है कि मुझे उसका शिवोपशम की जरूरत नहीं है, तो डोंट डू दैट ज्ञान शिवोपशम. इट इज ओके, आई लीव इट ऑन यू. ओके? और उपयोग में भी भगवान को ये बोल देती हूँ कि भगवान पचका, जैसे मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ, भगवान पचकान तो मैं ले रही हूँ, पर भगवान उपयोग करा देना कि इस पचकान से मैं गिर ना जाऊं. आई हैंड ओवर एवरीथिंग टू महावीर स्वामी. भगवान करना, प्लीज स्टार्ट डूइंग विनय टू भगवान ऑन दीज इश्यूज. ओके, चलिए, आई होप यू प्रैक्टिस दिस. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.